हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे एनजी क्लास डायरेक्टिव। एनजी क्लास डायरेक्टिव जो यूज होती है हमारे किसी भी टेम्पलेट में एलिमेंट पर अगर हम डायनेमिक क्लास ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऐड होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो पिछले अपने ट्यूटोरियल में यहाँ पे एनजी स्टाइल ऐड किया था, तो ये मैंने क्या किया था, इनलाइन सीएसएस मैंने यहाँ पे यूज की थी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सीएसएस है किसी क्लास पे मैं यूज करूंगा, डायनेमिक क्लास पे। मान लीजिए अगर मेरा डिसेबल फ्लैग आता है यहाँ पे ट्रू, तो उसमें मेरी एक क्लास ऐड हो जाएगी डिसेबल्ड। और अगर मेरा डिसेबल्ड फ्लैग आता है फॉल्स, तो यहाँ पे मेरी क्लास ऐड हो जाएगी इनेबल्ड। और उन क्लास पे मैं ये सीएसएस लगाऊंगा और वो आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैं एक हार्ड कोडेड एक क्लास ले लेता हूँ एबीसी, और एक क्लास यहाँ पे ले लेता हूँ हार्ड कोडेड एक्स वाई जेड। ठीक, ये तो होगी हार्ड कोडेड। अब डायनेमिक कैसे बनाएंगे हम डायरेक्टिव से, एनजी क्लास, ये डायरेक्टिव होगी हमारी। यहाँ में एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें यहाँ पे क्लास का नाम देना पड़ेगा डिसेबल्ड, और यहाँ पे फिर उसके बाद कंडीशन, जैसे कि हमारा ये फ्लैग है, अगर ये फ्लैग हमें मिलता है ट्रू, तो ये क्लास ऐड हो जाएगी डायनेमिक डिसेबल्ड। और इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे और वैल्यू चेंज कर देता हूँ फॉल्स। अगर ये फ्लैग फॉल्स मिलता है तो ये हो जाएगी मैं हमारी इनेबल्ड क्लास। चलिए पहले देख लेते हैं ब्राउजर में कि क्लास ऐड हुई कि नहीं हुई। इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मैं गया इस एलिमेंट पर, इनेबल्ड एलिमेंट इज नॉट डिसेबल्ड, तो यहाँ पे इनेबल्ड क्लास ऐड हो गई। देखिए, हार्ड कोडेड एक्स वाई जेड और इनेबल्ड क्लास ऐड होगी डायनेमिक, इसकी वैल्यू के बेस पे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे तो देखिए एबीसी हार्ड कोडेड था, यहाँ पे आगे डिसेबल्ड। ठीक, अब सीएसएस कैसे लगाएंगे। जो सीएसएस हमारी है, ये एनजी स्टाइल, यहाँ से हटा दी एनजी स्टाइल, ये है इनेबल की सीएसएस। और इस कंपोनेंट में इनलाइन सीएसएस यूज हो रही है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इनेबल्ड, इनेबल्ड पर यहाँ पे सीएसएस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद डिसेबल्ड पे हमें लगानी है। ठीक है, तो अब हमारी जो सीएसएस यहाँ पे डिसेबल के लिए लगी हुई है, उसे डिसेबल से ले आते हैं। मैं इनलाइन सीएसएस हटा रहा हूँ और क्लास से जो डायनेमिक क्लास बन रही है उससे सीएसएस लगा रहा हूँ, बस इतना कर रहा हूँ। और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे गए तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, लेकिन सीएसएस नहीं दिख रही है, सीएसएस नहीं दिख रही है। क्योंकि आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि यहाँ पे तो हमने यूज किया है, यहाँ पे कोई भी हमने इसमें स्ट्रिंग यूज नहीं की है, सीधा प्रॉपर्टी लिखा है। तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, स्ट्रिंग को प्रॉपर्टी में डायरेक्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह से ये प्रॉपर्टी होती है, कॉमा में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। और अब देखिए एरर भी दे रहा है ये, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटाया, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एरर रिजॉल्व हो गई है। अब एरर रिजॉल्व हो गई है तो चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। देखिए क्लास आ रही है, अब क्लास आ रही है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे कोई भी इनलाइन सीएसएस अब मेरी यूज नहीं हो रही है, लेकिन क्लास इनेबल है तो ग्रीन कलर आ गया, और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, क्लास डिसेबल है तो रेड कलर आ गया। ठीक है, जो डायनेमिक क्लास ऐड हो रही है, मैं यहाँ पे कंपोनेंट में इनलाइन यूज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अगर यहाँ पे स्टाइल यूआरएल्स करके ये टेम्पलेट का फाइल होता तो मैं यहाँ पे लिखता। ठीक है, तो इस तरह से हम डायनेमिक क्लासेस अपनी ऐड कर सकते हैं और उन पे सीएसएस हम यूज कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।